कल पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बरसात, तो गांगे पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश संभव। कल पंजाब और हरियाणा में कुछ जगह छा सकता है घना कोहरा, तो केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। और सौराष्ट्र और कच्छ में लहसुन में जरूरत के अनुसार करें सिंचाई, तो कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों में सरसों, गेहूं, चना और मटर बोएं। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। आज मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां चलेंगी तेज हवाएं। इसके साथ ही जानेंगे कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। कल असम और मेघालय में कुछ इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल कहीं कहीं जोरदार बरसात की उम्मीद। कल गांगे पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल कहीं कहीं गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में छा सकता है घना कोहरा। मंगलवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार को कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। और आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पंजाब में भी कल कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। हालांकि हरियाणा और दिल्ली समेत पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। वहीं झारखंड और ओडिशा में कल 1-2 जगहों पर बरसात हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ गांगे पश्चिम बंगाल में कल कई जगह तो मंगलवार को कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के अलावा सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में 2 दिन अच्छी बरसात हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं दिख रहा। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन मौसम साफ रह सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगहों पर बादल बरस सकते हैं। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि केरल में कल कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। और आइए अब डालते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ज्यादातर इलाकों में हुई बारिश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर हुई बरसात। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के भी कुछ इलाकों में बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी कुछ इलाकों में हुई बरसात। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर बारिश दर्ज की गई। और आइए बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले देख लेते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में कई जगह तो पंजाब में कुछ हिस्सों में पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। गुजरात और मराठवाड़ा के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे मापा गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के शिराली में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की।
झारखंड में ज्यादातर जगह तो बिहार में कई इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ में कई जगह जबकि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब में अनेक जगह तो हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। गांगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। उत्तर प्रदेश के ज्यादा इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा हरियाणा के हिसार में 8.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया। और मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें आप लहसुन की बुआई। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सुकून। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। इस समय देश के कुछ इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे फसलों और नए पौधों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उनके बचाव के लिए उपाय करें। फिलहाल गुजरात और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए जानते हैं। मध्य गुजरात के किसान इस समय तैयार फसलों की कटाई और फलों की तुड़ाई कर लें। इनके साथ ही यहाँ इस समय पपीता और केले के पेड़ों को सहारा दें। मध्य गुजरात में ही पछेती गेहूं की बुआई का काम पूरा करें, साथ ही आंवले की तुड़ाई कर लें। उत्तरी गुजरात के किसान भी इस समय फलों के छोटे पौधों को सहारा दें। यहाँ जिन किसानों ने पहले गेहूं और सरसों की बुआई कर ली है, वे इस समय उनमें सिंचाई या किसी प्रकार का छिड़काव न करें। यहाँ पछेती गेहूं, जीरा, धनिया और आलू की बुवाई करें। दक्षिणी गुजरात में इस समय कपास और अरहर के खेतों के अलावा आम के नए बागों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। यहाँ जिन किसानों ने धान की कटाई और मिर्च की तुड़ाई कर ली है, वे उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ केले के नए पौधों को सहारा दें। इसके साथ ही यहाँ पछेती गेहूं और काबुली चने की बुवाई कर लें। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में लहसुन को रोगों से बचाने के लिए उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लहसुन में जरूरत से ज्यादा सिंचाई न हो। सौराष्ट्र और कच्छ में ही किसान शरीफा और अनार की तुड़ाई करते रहें। वहीं मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों में सरसों की बुआई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहाँ गन्ने की रोपाई शुरू कर लें। मालवा के पठारी हिस्सों में रबी फसलों की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। यहाँ इस समय मटर की बुआई कर सकते हैं किसान। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों में बीजोपचार के बाद सरसों, गेहूं, चना और मटर की बुवाई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में गेहूं की बुवाई शुरू करें। मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र के किसान गेहूं, मसूर, सरसों, मटर और चना की बुवाई कर लें।
इसके साथ ही यहाँ प्याज की नर्सरी लगाएं। और आइए बात करते हैं आज की फसल की। इस समय किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। प्राकृतिक गुणों से भरपूर लहसुन का उपयोग मुख्य रूप से मसाले के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा ये बहुत सी दवाएं बनाने में भी काम आता है। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। आज की फसल के बाद अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। पश्चिमी पंजाब में रबी फसलों में समय से सिंचाई करें। यही मूली, शलजम और गाजर की यूरोपीय किस्में बोएं। पश्चिमी पंजाब में ही टमाटर की रोपाई कर लें किसान। पश्चिमी पंजाब में ही इस समय पौधों को पाले से बचाएं। बचाव के लिए पौधों को पॉलीथीन शीट, सरकंडा या पराली से ढकें। पश्चिमी पंजाब में गेहूं की लंबी अवधि वाली किस्मों की बुआई करें। पश्चिमी पंजाब में ही तोरिया की कटाई का काम पूरा कर लें। पश्चिमी पंजाब में जल्द तैयार होने वाले गन्ने की कटाई कर लें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में समय से बोई जाने वाली गेहूं की बुआई करें। यहीं गाजर, मूली, शलजम, पालक, धनिया, मेथी और मटर की बुआई कर लें। मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। पंजाब के उप पर्वतीय क्षेत्र में टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज की नर्सरी लगाएं। ये सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए पॉलीशीट्स या सरकंडा का इस्तेमाल करें। पंजाब के असमतल इलाकों में देरी से बोई जाने वाली गेहूं की बुआई करें। पंजाब के असमतल इलाकों में ही गोभी, सरसों की रोपाई भी कर लें। पंजाब के ऐसे इलाकों में देर से तैयार होने वाली फूल गोभी बोएं। यहीं पालक, मेथी, धनिया, ब्रोकली, मूली और शलजम की बुआई करें। पंजाब के इन इलाकों में आलू की रोपाई की भी तैयारी किसान कर सकते हैं, आलू की रोपाई कर सकते हैं। यही नए बागों और नर्सरी में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में गेहूं की बुआई कर ले किसान। मध्य पंजाब के मैदानी हिस्सों में पछेती फूल गोभी की रोपाई करें।
और मौसम खबर में एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। कल असम और मेघालय के कुछ इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल कहीं कहीं जोरदार बरसात की उम्मीद। कल गांगे पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल कहीं कहीं गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में छाया रह सकता है घना कोहरा। मंगलवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार को कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। और आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? लाल